नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये बहुत टाइम से डिमांड हो रही थी कि सर रीजनिंग का पेपर हमें बताइए, रीजनिंग का पेपर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो आज मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट एक पेपर देने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एसबीआई अप्रेंटिस में पहले पूछे गए हैं, जो आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन पैटर्न को बहुत ध्यान से देखने और समझने की आपको आवश्यकता होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला ये सवाल देखिए क्या कह रहे हैं और किस तरह से हमें इस सवाल को निकालना है। देखिएगा, आपसे यहां पे कहा जा रहा है 5 अलग अलग आपको वर्ड दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, लेटर फॉर्मेट अलग होता है और अगर 3-4 लेटर से मिलकर कोई वर्ड बना होता है तो वो आपकी वर्ड बेस्ड सीरीज होती है। कह रहे हैं कि कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड हैं यदि मैं हर एक वर्ड के पहले डी को यहां पे ऐड करूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे डी को ऐड कर दिया, मैंने डी को यहां पे ऐड कर दिया, मैंने डी को यहां पे ऐड कर दिया, डी को मैंने यहां पे ऐड कर दिया और डी हमारा यहां पे ऐड हो गया। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि एक वर्ड आपका डार्क यहां पे बन गया है, मीनिंगफुल। एक वर्ड आपका डल यहां पे बन गया है, मीनिंगफुल। और एक वर्ड आपका यहां पे ड्रॉप बन गया है। तो 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपके मीनिंगफुल वर्ड प्रॉपर यहां पे बन जा रहे हैं। सो आई होप हम सभी ने इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन ही प्रॉपर किया होगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए अगले पे आ जाते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स इन द गिवन सीरीज आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझिएगा, मुझे क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स है ना, इनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे वो डिक्शनरी पे आते हैं वैसे अरेंज करना है। देखो, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो मैं जानता हूं सबसे पहले यहां पे ए आएगा, ए आर के से बड़ा अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो आर ओ पी बनेगा। तो ये हमारा आर ओ पी से बड़ा हमारा यहां पे यू डबल एल बन जाएगा, यू डबल एल से बड़ा डब्ल्यू ई एस बन जाएगा और डब्ल्यू ई एस के बाद आपका जेड जे एन आ जाएगा। तो कोई मुझसे ये कहे कि सेम प्लेस पे कौन कौन से ऐसे वर्ड आपके बन रहे हैं, तो एक हमारा क्लियर कट यहां पे यू बन जाएगा और एक हमारा ये जेड वाला वर्ड बन जाएगा। यानी 2 ऐसे वर्ड हैं जो सेम प्लेस पे प्रोसेस होने के बाद आपके प्रॉपर यहां पे हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले पे आते हैं। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए कि इसमें आपका पैटर्न जो है वो प्रॉपर क्या कह रहा है और किस तरह से हमें प्रॉपर यहां पे निकालना है। सबसे पहला, इफ ऑल द लेटर आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब समझिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर मैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं, इसमें आप जानते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जनरली हम Z to A की बात करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ये आपका A to Z होता है और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका Z to A होता है। इस वाले में सबसे बड़ा W, फिर S और S के बाद यहां पे E। इस वाले में R है, R के बाद K से छोटा यहां पे A। इस वाले में आपका U बनेगा, U के बाद L और ये भी आपका L हो जाएगा। इस वाले में सबसे पहले R आएगा, R के बाद P होगा और P के बाद O आएगा। इस वाले में आपका Z होगा, Z के बाद यहां पे N होगा और N के बाद यहां पे J आ जाएगा। तो ये हमने पहली जो प्रोसेस है वो क्या कर ली कि हमने लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉपरली जो है वो कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सेकंड फ्रॉम, सेकंड जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा बनेगा वो बताइए। देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में अगर मैं देखूंगा, ये W है, ये R है, ये U है, ये R है, ये Z है, तो सबसे पहले या तो ये वाला R होगा या तो ये वाला R होगा। ये है R और K, यानी ये सबसे पहले आएगा और R और P ये आपका सेकंड आएगा। सबसे पहले R K हुआ, सेकंड आपका R P होगा, यानी ओरिजिनल वर्ड R O P। सो आंसर हमारा क्लियर कट E ऑप्शन यहां पे बन जाएगा। सो आई होप हम सभी ने इसी तरह से इस सवाल को प्रॉपरली सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब जरा इस सवाल को एक बार देखें, यहां पे ये क्या बोल रहा है और किस तरह से हमें प्रॉपरली इस सवाल को निकालना है। ध्यान से इसका पैटर्न देखिएगा। इफ ऑल द वॉवेल चेंज टू द प्रीवियस लेटर एंड कॉन्सोनेंट चेंज टू द सक्सीडिंग लेटर, यानी मुझे वॉवेल को -1 करना है, तो W का -1 आपका V होगा,
एस का -1 आपका आर होगा, सॉरी वॉवेल को मुझे -1 करना है, मैंने कॉन्सोनेंट कर दिया। तो अगर मैं सबसे पहले वॉवेल को -1 करूं तो ई का यहां पे डी होगा, ए का जेड होगा, यू का यहां पे टी होगा, ओ का यहां पे एन होगा, और इसमें तो खैर वॉवेल है ही नहीं। कॉन्सोनेंट को आपको सक्सीडिंग यानी +1 करना है, तो +1 कैसे होगा? डब्ल्यू का यहां पे एक्स, एस का टी, सही है। आर का यहां पे आपका आएगा एस, और के का यहां पे एल बन जाएगा। एल का इस वाले में +1, एम यहां पे, एम यहां पे, आर का एस होगा और पी का क्यू यहां पे होगा। जेड का +1 यहां पे ए, जे का के, और एन का यहां पे ओ। तो ये हमने वॉवेल को -1 किया, कॉन्सोनेंट को +1 कर दिया। आई होप आपको ये पैटर्न प्रॉपर समझ में आया होगा। अब आपसे बोला गया कि आपको कौन कौन से ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जिसमें आपको एक भी वॉवेल ना मिले। तो अगर मैं शून्य वॉवेल यहां पे देखूंगा, कौन से वर्ड में शून्य वॉवेल हैं, तो इसमें आपको एक भी वॉवेल नहीं दिख रहे हैं, इस वाले में भी एक भी वॉवेल आपको नहीं दिख रहे हैं, इस वाले में भी एक भी वॉवेल आपको नहीं दिख रहे हैं, यहां भी आपको एक भी वॉवेल नहीं मिल रहा है। तो 4 ऐसे आपके वर्ड होंगे जिसमें आपको एक भी वॉवेल यहां पे नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आपको ये फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हुआ होगा एसबीआई और अप्रेंटिस के रीजनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इनइक्वालिटी। अब देखो इनइक्वालिटी को हम कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट आपका सिर्फ सिंपल एक है, एक ही आपका दिया हुआ है। आपने यहां पे m से a बनाया। अब पहले देख लो m कहां है, a कहां है। तो m ये रहा और a आपका ये रहा। स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट आंसर ऑलवेज गलत करता है, पहला वाला गलत हो गया। i से x अगर मैं जाऊंगा तो i से x क्या बनेगा? ये आपका i रहा और ये आपका x हो गया। ये ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर। हम जानते हैं जब आपका कंप्लीट ग्रेटर दिया होता है तो ग्रेटर इक्वल की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जब कोई आवश्यकता नहीं होगी तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे, यानी नन फॉलो, बाय डिफॉल्ट सही जवाब बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरह से इसका आंसर प्रॉपर निकाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसको जरा एक बार देखिए। देखो P से N के लिए रास्ता हमारे पास ये रहा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, सबसे बड़ा ये है, इसको प्रायोरिटी बिल्कुल सही है, ग्रेटर को हमने प्रायोरिटी यहां पे प्रॉपर दे दी। K से M यानी M से K, तो M से K अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मैं जानता हूं स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट है, और जब स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट होगा तो सेकंड वाला कंफर्म यहां पे गलत हो जाएगा। तो यस, आंसर हमारा ओनली 1 इज द राइट आंसर। सो ओनली 1 क्लियर कट सही जवाब हमारा बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इस पैटर्न को किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब जरा इसको देखिए, L से M। देखो L कहां है, L ये रहा, M आपका ये रहा। स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट है, और जब स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट होगा तो पहला वाला कंफर्म गलत, कंफर्म आपका पहला वाला गलत हो गया। E से P के लिए हम क्या करेंगे, E ये रहा और E से P आपका ये रहा। मैं जानता हूं प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल को मिलेगी, और ग्रेटर इक्वल को अगर प्रायोरिटी मिलेगी तो यस वो यहां पे दी भी गई है, यानी आपका सेकंड वाला कंफर्म ट्रू हो जाएगा। सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। आई होप हम सभी ने ओनली 2 ही आंसर प्रॉपर किया होगा। सही है, ओके ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, इसको जरा एक बार ध्यान से देखें। H से N, देखो H ये रहा, N आपका ये रहा। अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो H से N हम गए, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर, यस सबसे बड़ा सिंबल ये है और इसी की बात हो रही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। K से R, तो आप देख रहे होंगे कि R और K आपका ये रहे, ये इक्वल है और ये ग्रेटर इक्वल है, तो R से K ग्रेटर इक्वल को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी सेकंड वाला भी बिल्कुल सही होगा। तो आपका पहला भी यहां पे ट्रू है, सेकंड वाला भी यहां पे ट्रू है, बोथ फॉलो सही जवाब बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। आई होप हम सभी ने इसी तरह से इसका आंसर प्रॉपर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। P से N, सबसे पहले P से N देखिए। अब देखो P से N ये रहा, इक्वल और ग्रेटर इक्वल में आप जानते हैं ग्रेटर इक्वल को यहां पे प्रायोरिटी मिलेगी, यानी पहला वाला कंफर्म ट्रू हो जाएगा।
सही है। नेक्स्ट पे आइए। H से O अगर आप जाएंगे तो H आपका ये रहा, O ये रहा। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ ये है कि स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट होंगे तो आप जानते हैं ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। तो आपका पहला वाला जो है वो सही है और सेकंड वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर किया होगा। सही है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अब ये वाला सवाल क्या है, मैं पहले किनारे हट जाता हूं। आपको यहां पे एक ब्लड का रिलेशन दिया है जिसमें 8 लोगों को प्रॉपर्ली आपको सेटिस्फाई यहां पे करवाना है, और इसमें यह देखना है कि भाई परिवार में टोटल फीमेल मेंबर्स कितने होंगे, ये आपको प्रॉपर बताना होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे ध्यान से एक बार देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जिसको हम बना सकते हैं, जैसे एक इंफॉर्मेशन ये वाली है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से ही हमेशा सवाल को आप स्टार्ट करिए। परिवार में 8 लोग हैं, ये ध्यान रखना। मैरिड कपल आपके 2 यहां पे कंफर्म होने चाहिए। पहले स्टेटमेंट से आते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि एस जहां भी होगा ये ग्रैंडफादर होगा पी का। ग्रैंडफादर यानी मैटरनल पैटर्नल दोनों हो सकते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, शुरुआत पैटर्नल से करते हैं। अगर गलत होगा तो हम उसको मैटरनल कर लेंगे। ठीक है, तो एस अगर ग्रैंडफादर है तो एस को आपने यहां बना लिया, इसका बेटा और बेटे के नीचे यहां पे फिलहाल हमने पी कर लिया। अच्छा, पी जो कि डॉटर है जी की, तो पी अगर डॉटर है जी की और आपने देखा जी का जेंडर यहां पे मेंशन है, जी का जेंडर यहां पे मेंशन है कि जी डॉटर होगी, इसका मतलब यह है अगर पी डॉटर है जी की तो जी कंफर्म यहां पे जी फीमेल हो गई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। कह रहे हैं कि एफ ब्रदर इन लॉ है जी का और जी डॉटर है एल की, तो जी अगर डॉटर होगी एल की तो फिलहाल मैंने एल को यहां कर लिया, और एफ अगर ब्रदर इन लॉ होगा तो मैं ये मान लेता हूं कि इसके पति का यहां पे भाई बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने यहां तक फिलहाल प्रॉपर ड्रॉ कर लिया। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट यहां पे दिया है एल इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। अब देखो, एल ग्रैंड मदर है टी की, फिलहाल मुझे यह नहीं पता कि एल का दूसरा भी कोई बच्चा है या नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल चूंकि जी की इंफॉर्मेशन है तो हमने टी को इसके नीचे यहां पे ऐसे कर लिया। हो सकता है इसका दूसरा भी बच्चा हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एफ और ई ये दोनों जो हैं वो बेटे हैं, और किसके हैं, यू के, तो यू के बेटे हैं। देखो एफ यहां पे है, ई को अगर मैं यहां कर दूं तो ये दोनों बेटे कंफर्म यू के हो जाएंगे। चूंकि एस ऑलरेडी हमें मेल पता था तो हम यू को यहां पे फीमेल कर सकते हैं। आई होप हमने इसको ऐसे ही प्रॉपर किया होगा। नेक्स्ट लाइन यहां पे दिया है वन ऑफ द फादर हैज अ सन एंड अ डॉटर, मतलब एक किसी फादर के एक बेटा होगा एक बेटी होगी। वैसे सिचुएशन हमारी ये वाली ही बन रही है, मतलब बन सकती है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, एस की शादी एल से नहीं होगी तो यस, एस की शादी तो एल से वैसे ही नहीं होगी क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन यहां पे दिया नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, सबकी इंफॉर्मेशन क्या यहां पे पी और टी के रिगार्डिंग, हाँ पी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, पी इज द डॉटर। तो पी को अगर मैं डॉटर यहां पे कर दूंगा तो यस, यही वो फादर होंगे जिनकी एक बेटी और एक बेटा हो जाएगा। तो पी यहां पे फीमेल है, बाय डिफॉल्ट यहां पे मैं टी को मेल कर दूंगा, और ये कंप्लीट आपका इस तरह से। क्या 8 लोग बन गए? हाँ जी 8 लोग बन गए। क्या 2 मैरिड कपल हैं? हाँ जी 2 मैरिड कपल भी यहां पे प्रॉपर है। तो हमने कंप्लीट क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई फिलहाल करवा दिया है। ठीक है, ओके। सवाल ने कहा कि आप बताइए फीमेल मेंबर परिवार में कितने हैं। तो फीमेल मेंबर अगर मैं देखूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 यहां पे फीमेल है, यानी आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि यस 4 इज द राइट आंसर। सो आई होप हम सभी ने ब्लड केस डायग्राम को इसी तरह से प्रॉपरली ड्रॉ किया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगले पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगला पैटर्न यहां पे क्या कह रहे हैं, अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हमसे यह बोला गया कि एसेंशियल वर्ड है, सारे कॉन्सोनेंट को आप -1 कर दीजिए और वॉवेल को आप +1 कर दीजिए। क्या ये वर्ड यहां दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो आप कॉन्सोनेंट को -1 करें, तो मान लीजिए एस है, एस का -1, एस का -1, एन का -1, टी का -1
और एल का यहां पे -1, ये हमने ऐसे कर दिया। और वॉवेल को आप +1 करिए, यानी नेक्स्ट लेटर में चेंज करिए। तो हम जानते हैं कि ई का ये एफ को मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि यहां नहीं आएगा। ई का यहां पे एफ होगा, आई का यहां पे जे होगा और ए का यहां पे बी बन जाएगा। ये क्वेश्चन की प्रोसेस मैंने इस तरह से प्रॉपर कर दी। सवाल ने हमसे ये पूछा कि आप बताइए इसमें कितने आपको वॉवेल प्रोसेस होने के बाद दिख रहे हैं। तो मैं अगर यहां पे देखूं, एक भी ऐसा वॉवेल नहीं है जो प्रोसेस होने के बाद आपका बन पाए। इसका मतलब आंसर यहां पे नन फॉलो हो जाएगा। सो नन फॉलो क्लियर कट हमारा सही जवाब बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। अब ये वाला वर्ड क्या है? अच्छा, ये नंबर है। कह रहे हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं यदि हम इवन पोजीशंस को ड्रॉप कर दें और बचे हुए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर। पहले ये समझ लो इवन पोजीशन क्या होती है, ऑड पोजीशन क्या होती है। देखो ये नंबर लिखा हुआ है, ये पहली प्लेस में है, ये सेकंड प्लेस में है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, ये सिक्स्थ में है, ये सेवंथ में है, ये 8 में है, ये 9 में है और ये 10 में है। तो ये पोजीशंस हैं, इसे हम सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। रीजनिंग के शब्दों में जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहेंगे? पोजीशन कहेंगे। तो ये जो पहली पोजीशन है ये ऑड कहलाएगी, सेकंड पोजीशन इवन कहलाएगी, थर्ड अगेन ऑड कहलाएगी, फोर्थ अगेन इवन कहलाएगी और ये क्रम आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया कि जो लेफ्ट इंड से इवन पोजीशन है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। तो ये आपका ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये आपका ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया। अब देखो बचा क्या? सबसे पहले बचा 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद यहां पे 5, 5 के बाद यहां पे 1 और 1 के बाद यहां पे ये आपका इस तरह से आपका नंबर बच गया। अब इसको आप क्या करेंगे? इस नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो भी आपके नंबर बच गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे मतलब ये आपका बनेगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद आपका 8 यहां पे बन गया। तो अगर मैं ये प्रोसेस देखूं तो आपसे बोला गया सेकंड फ्रॉम राइट एंड बताइए। तो राइट एंड से अगर मैं दूसरा यहां पे निकालूंगा तो ये कंफर्म आपका 6 बन जाएगा। 6 का मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्लियर कट सही जवाब आपका बन जाएगा। सो आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पैटर्न को ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। अब इस सवाल को भी देखिए, ये नंबर कुछ ज्यादा किनारे है, इसको एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उनको आप इंक्रीज करें +2 से, ठीक है, 2 से आप इंक्रीज कर दीजिए ऑड डिजिट्स को। जैसे 5 का यहां पे 7 बन जाएगा, 7 यहां पे बन गया, 7 का यहां पे 9 बन जाएगा, 3 का 5 बन गया, 1 का 3 बन गया और 7 का 9 बन गया। और जो इवन डिजिट्स हैं उनको आप -1 कर दीजिए। तो -1 करेंगे यानी 8 का 7 बनेगा, यानी 4 का 3 बनेगा, यानी 6 का 5 बनेगा, 2 का 1 बनेगा और 8 का 7 बन जाएगा। अब ये जो नंबर है ना, इसमें आपसे ये पूछा गया कि मोर देन ट्वाइस यानी 2 से ज्यादा बार कौन सी ऐसी डिजिट है जो आपको रिपीट फॉर्मेट में दिख रही है। तो 2 से ज्यादा अगर मैं देखूं, मतलब 2 से ज्यादा बार, तो एक तो ये 7 है जो मुझे 2 से ज्यादा बार दिख रहा है, और बस केवल 7 ही है जो मुझे 3 बार दिखा है, बाकी सब तो आपके 2 ही बार हैं। यानी आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्लियर कट यहां पे सही जवाब बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही किया होगा इस सवाल को। नेक्स्ट पे आइए। अब ये सवाल क्या है, इसको जरा एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक वर्ड है जिसे हम कहेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप ऐसे अरेंज करिए, द वॉवेल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी ट्रायंगल वर्ड में सबसे पहले आपको वॉवेल को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब वॉवेल आपका अरेंज होगा तो आपको कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है। मेरी बात समझिए, सबसे पहले मैंने यहां पे ए किया, ए के बाद यहां पे ई किया, ई के बाद यहां पे आई हमने किया। तो आई थिंक वॉवेल जो है वो मुझे केवल 3 ही यहां पे मिल रहे हैं। इसके बाद हम सीधे आते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट पे सबसे पहले जी आएगा, जी के बाद एल आएगा, एल के बाद यहां पे एन आएगा,
एन के बाद यहां पे आर आएगा और आर के बाद यहां पे टी आ जाएगा। तो ये हमने पहले वॉवेल को अरेंज किया और फिर कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। तो आपसे ये बोला गया कि आप बताइए फोर्थ फ्रॉम राइट कौन सा नई अरेंजमेंट में बनेगा। तो नई अरेंजमेंट हमारी ये है, अगर मैं फोर्थ फ्रॉम राइट चेक करूंगा तो वो क्लियर कट हमारा एल बनेगा और एल का मतलब है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्लियर कट हमारा सही जवाब बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पैटर्न को ध्यान देते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें इसने क्या बोला है और किस तरह से आपको निकालना है। आपको यहां पे करना क्या है, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल पोजीशन, यानी इन सारे वर्ड्स को जो कि यहां से यहां तक हैं, इनको मुझे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पे अरेंज करना होगा। तो मैं यहां पे जानता हूं सबसे छोटा ए बनेगा, ए के बाद डबल सी के बाद आई, आई के बाद यहां पे एन, एन के बाद यहां पे डबल ओ आई थिंक मुझे 2 बार दिख रहा है, ओ के बाद आपका पी होगा, फिर टी होगा और लास्ट में आपका यू आ जाएगा। तो ये आपका पी बनेगा, फिर टी बनेगा, फिर आपका यू आ जाएगा। सवाल ने कहा मुझे बताइए हाउ मेनी कॉन्सोनेंट एट द ऑड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो ऑड पोजीशन मतलब ये पहली पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं। तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड से आप ऑड पोजीशन में कॉन्सोनेंट, एक तो ये वाला है, अच्छा ऑड पोजीशन, एक तो ये वाला है सी वाला, ठीक है, थर्ड वाला ये भी आपका यहां बन रहा है, ये तो वॉवेल है और ये वाला भी आपका यहां बन रहा है। तो 3 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो प्रोसेस होने के बाद आपको ऑड पोजीशन में मिल जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर कट यहां पे सही जवाब बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर प्रॉपर किया होगा, राइट। ये भी अच्छा पैटर्न है, आपके जनरली एग्जाम में इस तरह के सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं और ये सवाल प्रॉपरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये सवाल जो है वो किसका है, ये सवाल आपका सिलॉक का है। सिलॉक को ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, सम रेड आर ब्लैक, तो सम रेड आर ब्लैक, सम ब्लैक आर येलो, सम ब्लैक आर येलो एंड ऑल येलो आर ग्रीन, सो ऑल येलो आर ग्रीन। ठीक है, क्या रेड से येलो आपका सम बन रहा है? देखो रेड और येलो में डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये आपका पहला वाला कंफर्म गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका यहां पे दिया है ब्लैक और ग्रीन, तो ब्लैक और ग्रीन अगर मैं देखूं, देखो ब्लैक का ये कुछ पार्ट और ग्रीन आपका ये कुछ पार्ट, ये आपस में कट कर रहे हैं, मतलब ये सम का रिलेशन बनाएंगे और जब ये सम का रिलेशन बनाएंगे तो ये सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही। सो ओनली 2 हमारा इस सवाल का क्लियर कट सही जवाब प्रॉपरली बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया है, सम डेट आर मंथ, सम डेट आर मंथ, नो डेट इज ईयर, नो डेट इज ईयर, ओनली अ फ्यू वीक आर ईयर, तो ओनली अ फ्यू वीक आर ईयर, तो वीक से अगर मैं ईयर जाऊंगा तो ये आपका सम सम नॉट बन जाएगा। ये हमने ऐसे फिलहाल डायग्राम प्रॉपर बना लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं। पहला यहां पे दिया है कि सम वीक आर नॉट डेट, तो वीक से अगर मैं डेट जाऊंगा तो मैं जानता हूं वीक का जितना पार्ट यहां ईयर है, ध्यान दीजिए वीक का जितना पार्ट यहां ईयर है वो कभी भी आपका डेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ईयर अगर डेट नहीं है तो वीक का जितना पार्ट यहां ईयर होगा वो भी कभी भी आपका क्या नहीं होगा, डेट नहीं होगा। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल भी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, सम मंथ आर नॉट वीक, देखो ध्यान दो, मुझे यह पता है कि मंथ का जितना पार्ट डेट में है वो कभी ईयर नहीं होगा, मंथ का जितना पार्ट यहां डेट है वो कभी ईयर नहीं होगा। तो मंथ से ईयर सम नॉट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन मंथ से वीक की हमारे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आपका सेकंड वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। सो यस, आपका पहला वाला सही होगा,
दूसरा वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इस पैटर्न को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, ओके, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, फ्यू कप आर प्लेट, ये भी आपका स्लॉग है, ध्यान से एक बार देखिए। फ्यू मतलब सम होता है, हम जानते हैं, तो सम कप आर प्लेट, फिर सम प्लेट आर फाइबर, तो सम प्लेट आर फाइबर, एंड नो प्लास्टिक इज कप, तो नो प्लास्टिक इज कप, ये आपका इस तरह से प्रॉपर बन जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक आप, अच्छा कप ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी, तो कप अगर ऑलरेडी हमारे पास दिया है तो प्लास्टिक हमें यहां पे ऐड करना होगा। सो कप से प्लास्टिक आपका नो बन जाएगा, ये इस तरह से प्रॉपर आपका बन गया। क्या फाइबर और कप में सम की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? तो अगर मैं यहां पे देखूं, देखो फाइबर आपका ये रहा, कप आपका ये रहा, फाइबर और कप में डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं जानता हूं जब कभी भी किसी स्टेटमेंट में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑलवेज सही होती है। तो चूंकि कप और फाइबर में डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी लगी है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑलवेज आपका ट्रू हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्लास्टिक और प्लेट, देखो ध्यान दो, मुझे यह पता है कि प्लेट का जितना पार्ट कप है, प्लेट का जितना पार्ट यहां पे कप है वो कभी भी प्लास्टिक नहीं होगा, ये हम कंफर्म देख पा रहे हैं। तो प्लेट से प्लास्टिक समनॉट है, और समनॉट ध्यान रखना ऑलवेज क्या होता है, समनॉट ऑलवेज आपका वन साइडेड होता है, इस चीज को ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा। तो हमें प्लेट से प्लास्टिक समनॉट पता है, लेकिन चूंकि प्लास्टिक से प्लेट के रिगार्डिंग कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी ऑलवेज आपकी ट्रू हो जाएगी, इस चीज को ऑलवेज ध्यान रखिएगा। सही है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली इंफॉर्मेशन। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहे हैं, कैसे हम प्रॉपर यहां पे निकालेंगे। फ्यू पुलिस आर फोर्स, तो फ्यू पुलिस आर फोर्स, ओके, नो फोर्स आर आर्मी, तो नो फोर्स आर आर्मी, एंड ऑल आर्मी आर वाइस, तो सारा आर्मी यहां पे वाइस हो जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन एक बार देखिए, कह रहे हैं ये बताइए क्या फोर्स से वाइस समनॉट की इंफॉर्मेशन है क्या? मैं यहां पे ये जानता हूं वाइस का जितना पार्ट आर्मी है, क्योंकि सारा आर्मी अगर वाइस होगा तो वाइस का कुछ पार्ट आर्मी बन जाएगा, तो वाइस का जितना पार्ट आर्मी है वो कभी फोर्स नहीं होगा, तो वाइस से फोर्स हमारा समनॉट है, लेकिन फोर्स से वाइस हमारे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्यों? क्योंकि समनॉट आपका वन साइडेड होता है, वन साइडेड कभी भी आपका ये ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पुलिस से आर्मी। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं पुलिस से आर्मी जाऊं, मैं जानता हूं पुलिस का जितना पार्ट यहां पे फोर्स में है वो कभी भी आर्मी आपका नहीं बनेगा, तो पुलिस से आर्मी मेरे पास समनॉट की इंफॉर्मेशन है, सम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सम की अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जानते हैं कि ये वाला भी आपका कंफर्म जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यस, मेरा जो आंसर है वो दोनों ही क्लियर कट गलत जवाब बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी पैटर्न को एक बार ध्यान से देखते हैं। इस वाले को देखिए, ब्लैक से पेपर आपका नो दिया है, तो ब्लैक से पेपर आपका नो हो जाएगा। फिर सारा ब्लैक, सारा पेंसिल यहां पे ब्लैक, तो सारा पेंसिल यहां पे ब्लैक हो गया, और कुछ पेन कभी पेंसिल नहीं। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि कुछ पेन कभी भी आपके पेंसिल यहां पे नहीं बनेंगे, ये मैंने इस तरह से प्रॉपर बना दिया। आई होप आपको समझ में आया, सारा पेंसिल ब्लैक के अंदर कोई भी ब्लैक पेपर नहीं, और पेन से पेंसिल हमारे पास सम नॉट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या सारा ब्लैक हमारा पेन हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें ब्लैक और पेन कंफर्म, यहां पे पेन से पेंसिल सम नॉट की इंफॉर्मेशन है, पेन का कुछ पार्ट पेंसिल नहीं होगा वो हमें पता है, लेकिन पेंसिल से पेन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्यों? क्योंकि सम नॉट ऑलवेज वन साइडेड होता है, तो पेंसिल से पेन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए पहला वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। क्या पेपर से पेंसिल सम नॉट हो सकता है? देखो आप जानते हैं कोई भी ब्लैक यहां पेपर नहीं, और सारा पेंसिल ब्लैक के अंदर, समझना
कोई भी ब्लैक अगर पेपर नहीं, सारा पेंसिल ब्लैक के अंदर है, तो हम जानते हैं कोई भी पेंसिल यहां पेपर नहीं होगा। तो जब नो पेंसिल आर पेपर है तो सम पेंसिल आर नॉट पेपर या सम पेपर आर नॉट पेंसिल, ये ऑलवेज आपके ट्रू होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम ये क्लियर जानते हैं कि कोई पेंसिल यहां पे पेपर नहीं होगा और जो चीज कंफर्म नो दी है उसमें सम नॉट हमारा ऑलवेज ट्रू होगा, इसका मतलब सेकंड वाली बात कंफर्म यहां पे सही हो जाएगी। सो यस, हमारा आंसर ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओनली 2 हमारा क्लियर कट यहां पे सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। सो आई होप हम सभी ने इसी तरह से इस पैटर्न को प्रॉपरली किया होगा। सो आई होप आपको एसबीआई और अप्रेंटिस का बेस पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। आई होप आपने अच्छे से यहां पे सीख लिया है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।